Hello, dear friends. This is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, as you know, मैं प्रत्येक दिन आप सभी के लिए ऐसे ही रूट वर्ड्स पर बेस्ड वोकेबुलरी लेकर आता हूं और ये बताने का प्रयास करता हूं कि रूट वर्ड से कैसे एक रूट वर्ड से 10, 15, 20 वर्ड्स का निर्माण हो सकता है और आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे तरीके से एग्जाम में या आपके सामने आने वाले वर्ड को गेस करने में, उसका मीनिंग निकालने में, समझने में। तो मेरे दोस्तों, आज का जो रूट वर्ड है वो है एंड्रो या एंड्रस या एंड्र, जिसका मतलब होता है मैन या मेल। तो आप यहाँ समझिए कि एंड्रो, एंड्रस या एंड्रस का मतलब होता है आदमी, यानी कि कोई मेल कैंडिडेट। इस चीज को हमको समझना है और ये दिमाग में रखना है कि जहाँ कहीं पर भी ये एंड्रो वर्ड दिख जाए तो हमें समझ लेना है कि यहाँ पे मैन की बात की जा रही है, मेल कैंडिडेट की बात की जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स व्हाई ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस विल रीच यू एज आई अपलोड द वीडियो। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। पहला वर्ड है एंड्रोजन, एंड्रोजेन या एंड्रोजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रो का मतलब होता है मैन या मेल एंड जेन का मतलब होता है जनरेट होना, यानी कि उत्पत्ति होना। तो कह रहे हैं कि हार्मोन दैट जनरेट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, विशेषताएं। कह रहे हैं कि ऐसा हार्मोन जो मेल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो पुरुषों के गुण को प्रकट करे, दिखाए, उत्पत्त करे, उसे एंड्रोजन बोलते हैं। और यह अपने आप में एक हार्मोन होता है। ये आप चीज आपको समझना जरूरी है, ये अपने आप में हार्मोन होता है। तो अब देख सकते हैं, मैं बहुत आराम से इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोगाइनस। एंड्रोगाइनस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है स्पेशली, और एक सफिक्स है जो एडजेक्टिव सफिक्स है, और ये पूरा वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। आप इस चीज को देख सकते हो, ये पूरा वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। तो एंड्रो मीन्स मेल एंड गाइने मीन्स होता है फीमेल, और ऑस का मतलब होता है एडजेक्टिव सफिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स हों, जो दोनों जीवन को जी रहा हो, दोनों की विशेषताएं लेकर चलता हो, उसे बोलते हैं एंड्रोगाइनस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका साइनोनिम क्या होता है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिटिक। इस चीज को आपको याद रखना है। जहां पे हर्माफ्रोडिटिक वर्ड दिखे या बाइसेक्सुअल दिखे तो उसे समझ लेना कि ये एंड्रोगाइनस वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आजकल आप मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध है। एंड्रॉयड का मतलब होता है रोबोट, ह्यूमनाइड, यानी कि मानव जैसा दिखने वाला। आप देख सकते हैं कि आदमी जैसा दिखने वाला, दिखाई देने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे एंड्रॉयड बोलते हैं। आप देखते होंगे कि एंड्रॉयड जब मोबाइल आप लेते हो तो वहां पे इस तरह से एक चेहरा बना हुआ दिखता है, रोबोट टाइप का। लुक एट, इस तरीके से आपको एक बना हुआ दिखता है। तो ये जो चित्र बनाया जा रहा है, ये जो इमेजिनेशन हो रही है, ये इसी को एंड्रॉयड बोलते हैं। वहां डब्बे टाइप का दिखता है ना आप, तो इसी को एंड्रॉयड बोलते हैं, यानी ह्यूमन जैसा दिखाई देने वाला जो होता है उसे एंड्रॉयड बोलते हैं। तो एंड्रो मीन्स मेल एंड ऑयड का मतलब होता है रिजेंबल्स, यानी कि रूप धारण करना, रूप धारण करना। तो इस चीज को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, रिजेंबल्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने वाला, जिसे ह्यूमनाइड या रोबोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। दो वर्ड से मिलकर बनता है एंड्रो। एंड्रो मीन्स मेल और मैन, एंड फोबिया मीन्स होता है फियर या डर, यानी कि जहां पे जो एबनॉर्मल स्थिति होती है, एबनॉर्मल फियर ऑफ मेन, आदमियों का जो डर होता है उसे एंड्रोफोबिया बोलते हैं। आदमी से डरना, यानी कि मेल कैंडिडेट से जो डर होता है उसे एंड्रोफोबिया बोलते हैं। मेल कैंडिडेट से डर, मेल से डर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड है मिसएंड्री। मिसएंड्री दो वर्ड से मिलकर बनता है। मिस एक निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है घृणा करना, टू हेट, यानी कि घृणा करना। और
एंड्री आपको पता ही है मेल कैंडिडेट से बनता है यानी कि मेन। तो आदमी से जो घृणा किया जाता है, आदमी से घृणा करने वाला, उसे मिसएंड्री बोलते हैं। यानी कि जो मेल कैंडिडेट से जो नफरत होती है उसे मिसएंड्री वर्ड यूज किया जाता है उसको शो करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मोनेंड्री। मोन प्लस एंड्री। मोन मीन्स होता है सिंगल या वन, अकेला। और एंड्रो का मतलब होता है मेल। तो इससे जो मीनिंग निकल के आती है कि हैविंग वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी कि ऐसी महिला जिसका एक ही हस्बैंड एक समय में हो, यानी कि वह एक पति जिसको हम बोलते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पति होना। पुराने समय में आप जानते हैं कि एक पति, दो पति और बहुपति का सिस्टम था। पांडवों की लाइफ में देखेंगे तो द्रौपदी के बहुपति कहे जाते हैं, तो उसे मोनेंड्री बोलते हैं, उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं। और एक पति जहाँ होते हैं उसे मोनेंड्री बोलते हैं। यानी कि सीता के राम जो थे वो मोनेंड्री कहे जा सकते हैं कि एक पति वाली महिला थी सीता, तो उन्हें मोनेंड्री बोला जा सकता है, और द्रौपदी को पॉलीएंड्री बोला जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है, फील मीन्स होता है टू लव, और एंड्रोस मीन्स होता है मेल। इस वर्ड को देखिए, टू हैव लव रिलेशनशिप विथ मेनी वुमन, यानी कि फिलेंडर ऐसा व्यक्ति जो बहुत से महिलाओं के साथ जिसका लव रिलेशनशिप हो, उसे फिलेंडर बोला जाता है। इसे बोलते हैं वुमेनाइज या फ्लर्ट, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में फ्लर्ट करना, चीटिंग करना। यानी कि कई महिलाओं से संबंध होने रखने वाले व्यक्ति को फिलेंडर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री जैसा अभी मैंने मेंशन किया कि एक से अधिक पति जिस महिला को हो उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो पॉली मीन्स होता है मेनी, एंड एंड्री का मतलब होता है मेन या मेल कैंडिडेट। तो एक से अधिक पति होने की स्थिति वाली महिला को पॉलीएंड्री बोला जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक पति होना, उसे पॉलीएंड्री बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है, अब ये नया रूट वर्ड है, आप इसको देखिए एनिम। एनिम स्पेशली इसी वर्ड से एनिमल बन के आता है। तो इस चीज को हमको देखना है, लाइफ, माइंड, सोल और स्पिरिट, यानी कि जीवन, दिमाग, मस्तिष्क, आत्मा, हमारी ऊर्जा जो होती है, सब एनिम वर्ड से आता है। तो जहां पर भी ये एनिम वर्ड दिखे हमें कुछ सीखने को मिलता है। कुछ वर्ड्स जो हैं एनिम से देख सकते हैं, एनिमोसिटी, और इसी से बनता है एनिमी। एनिमी भी इसी वर्ड से मिलकर बनता है, यानी कि शत्रु, दुश्मन। तो आप एनिमिसिटी, और ये वर्ड अपने आप में एक नाउन है। तो आप देख सकते हैं एनिम यानी कि स्पिरिट या माइंड, और इटी वर्ड जो है ये एक नाउन सफिक्स कहा जाता है। यानी जिस वर्ड के अंत में आईटी वाई वर्ड दिखे तो समझ जाए कि वह अपने आप में एक नाउन है। तो इसका सेंस होता है दुश्मनी की भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड, किसी के मस्तिष्क में तीव्र गुस्सा हो, तीव्र क्रोध हो, दुश्मनी की भावना हो, शत्रुता की भावना हो, एनमिटी हो, तो उसे एनिमोसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। आप देख सकते हैं दो वर्ड से मिलकर बना है। इक्वा मीन्स होता है इक्वल, एंड एनिम मीन्स होता है माइंड, और आई टी वाई एक नाउन सफिक्स है। तो ये तीन वर्ड लिया हुआ है, इक्वा, एनिम एंड इटी। अ काम स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि धैर्य वाली स्थिति जो होती है माइंड की, उसे बोलते हैं इक्वानिमिटी। यानी ये भी अपने आप में एक नाउन है। कभी कभी आपको ध्यान देना होता है कि जब नाउन वर्ड रख के साइनोनिम या एंटोनिम किया जाए तो आपको उसका साइनोनिम एंटोनिम जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाउन को ही चूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों नाउन दिए जाते हैं और आपको सटीक मीनिंग गेस करना होता है ताकि आप अंक हासिल कर सको। तो देखते हैं, साइनोनिम इसका है सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब आपको पता है शांति होता है, यानी कि शांति विचार होना ही अपने आप में इक्वानिमिटी है। एंटोनिम है एजिटेशन और एक्साइटमेंट, गुस्सा या उत्सुकता जो होता है उससे एक्साइटमेंट या एजिटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस वर्ड देखिए, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और मैग्ना मीन्स होता है ग्रेट, एंड एनी मीन्स माइंड, एंड अस जो है एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो यानी कि पूरा वर्ड मिलकर बना क्या, काइंड, जेनरस या उदार चरित्र वाला, या सभ्य विचार वाला, ग्रेट हार्ट, ग्रेट माइंड वाला, एक महान विचार वाला। हम इसको लिख सकते हैं महान विचार वाला व्यक्ति। महान विचार वाला जो व्यक्ति होगा उसे भी हम बोल सकते हैं मैग्नेनिमस।
तो मीन और सेल्फिश, तुच्छ जो हो वो उसका एंटोनिम होता है, और काइंड और जेनरस साइनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, एनिम मीन्स माइंड, एंड अस एक एडजेक्टिव सफिक्स है, और ये पूरा का पूरा वर्ड एक एडजेक्टिव है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप वर्ड मीनिंग को सीख पा रहे हो। तो आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियो पर विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और तुरंत आप चैनल पर विजिट करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प ले सकें। तो प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है कावर्डली, यानी कि जिसका हार्ट ही जिसका माइंड ही छोटा हो, जिसकी स्पीड छोटी हो, तो कैसा होगा? डरपोक होगा, लज्जा वाला होगा, साई नेचर का हो सकता है, टीमिड होगा। तो जिसका माइंड ही छोटा हो, नैरो हो, तो डरपोक हो सकता है, फियरफुल हो सकता है, टिमिड हो सकता है। और इसका जो साइनोनिम है ये है कावर्डलिस। और अगर हम इसका एंटोनिम बनाएं तो एंटोनिम होगा इसका बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। ऐसे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो सकते हैं। तो आप इस चीज को याद करिए और तैयार करिए। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और आज का अंतिम वर्ड जो है वो है यूनैनिमस, या इसको अनएनिमस भी बोलते हैं। ये होता है अनएनिमस। अन मीन्स वन, एंड एनी मीन्स माइंड या सूल, और अस एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो इसका जो सेंस निकल के आता है हैविंग वन डिसीजन, कहते हैं एक डिसीजन होना, उसको अनएनिमस बोलते हैं। एक मत, समान मत, एक विचार वाला, यानी कि समान विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे अनएनिमस बोलते हैं। तो समान विचार होना। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपको ये वर्ड मीनिंग तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सीखा वो हमने कई रूट वर्ड, कई सफिक्स को यहाँ साथ में सीखा, और इस तरीके से आप जब सीखते हैं तो आपके कंफ्यूजन दूर होते हैं और धीरे धीरे आप वोकैब के मास्टर होते जाते हो। और एक समय आता है कि किसी भी प्रकार का वोकैब आपके सामने आए तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो दोस्तों, आप ऐसे ही मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का और परिश्रम कर पाऊँ, ताकि आपकी नॉलेज को बढ़ाने में मैं और योगदान देना चाहता हूँ, उसे साकार कर सकूँ, उसे कर सकूँ। थैंक यू।